सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दस्तार बंदी दस्तारे हिफ्ज़ कुरान सजेगी बच्चों के सरों पर, जो कल तक थे मेहमान रसूल अब जो होंगे नायब रसूल। ये सब देख रहे हैं आपकी हमारी कौम के ताउन का समरा है जो आपके सामने पेश हो रहा है। अजमत कुरान का इजहार इस जलसे से हो रहा है। यहाँ से लेकर के जाएं आप मिंबरे नूर पर उलमाए कराम का जम्मे गफीर है। सबों के चेहरे की ज़ियारत करो आप और कस्बे फैज करते रहें सबों से आप। मेरे दीनी भाई, इतना याद रख लें कि तालीम कुरान इल्म का इतलाक होता है दिगर फनून की तालीम पर भी, लेकिन हकीकत में इल्म जिसे कहा जाता है, इल्म सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम को ही इल्म कहा जाता है। बाकी जितने भी नजर आते हैं उलूम फनून, ये सब एक हुनर है। कुरान और हदीस पाक के इल्म को ही इल्म कहा जाए फिरदौस भाई। बाकी जितने उलूम है सब क्या है, हुनर। और मजीद तफसीरा का वक्त नहीं, आपने ये जान लिया और ये भी आप जान लें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी किताब का खिलाफ हो रहा है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी किताब का विरोध हो रहा है तो उस किताब का नाम है कुरान। और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब पढ़ी जाती है उस किताब का नाम है कुरान। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मजहब का, किसी धर्म का, किसी दीन का खिलाफ होता है तो उस दीन का नाम है दीन इस्लाम। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ, सबसे ज्यादा सुरअत के साथ जो फैल रहा है उस दीन का नाम भी है दीन इस्लाम। ये कुरान जो कल न मिटा था, जो आज भी न मिटा, न कल ये मिटेगा। इसका मुहाफिज अल्लाह है। जिसकी जात बाकी है उसकी बात भी बाकी रहेगी। और याद रखो, आसमान से उतरने वाली किताबों की तादाद कितनी है तो सहाफ में 4 ही नहीं भाई, गौर से सुनो, तकरीर मैं कर रहा हूं। आसमान से सहाफ को मिला करके जोड़े आप तो 104 किताबें हैं। उनमें से फेमस किताबें हैं 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। सबसे ज्यादा अजमत वाली किताब का नाम है कुरान। और ये सबसे उतरने का भी क्या बात अलग अलग है। तौरे जब देने की बारी आई, अल्लाह पाक ने मूसा कलीमुल्लाह को दूर पर बुलाया और 39 दिन रहने के बाद, रियाजत मुजाहिदात के बाद, इबादत के बाद 40वें दिन अल्लाह पाक ने तौरात अता फरमाया। दाऊद अलैहिस्सलाम को बुला करके ज़बूर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को बुला करके इंजील दिया। और जब कुरान देने की बारी आई तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं कुरान लेकर के तेरे नबी की बारगाह में जाऊं या इन्हें बुलाया जाएगा? परवरदिगार बता, तेरे हबीब को बोला मैं तो कहाँ बोला मैं? मक्का में बोला मैं, मदीना में बोला मैं, इसे बदर में बोला मैं, या उहुद पहाड़ पे बोला मैं, अरफात के मैदान में बोला मैं, या फिर किसी मैदान दूसरे मैदान में बोला मैं? इरशाद बारी ताला होता है, ए जिब्रील, ये मेरे हबीब
गरीब हैं, इन्हें बुलाया नहीं जाएगा, बल्कि इनकी मर्जी पर जाया जाएगा। और यही तो हुआ। देखो ना कुरान सूरत मक्किया, सूरत मदनिया, जो सूरा कबले हिजरत उतरी वो सारी मक्की है, जो सूरत बाद हिजरत उतरी वो सारी मदनी है। अब ये कह लो ना कि नबी जहां जहां जा रहे हैं कुरान वहां वहां रहा है। अगर मेरे आका मक्का में है तो कुरान मक्का में आ रहा है, अगर नबी मदीना आ रहे हैं तो कुरान मदीना में आ रहा है, अगर मेरे आका घर में आराम कर रहे हैं तो कुरान घर में आ रहा है, अगर आका सफर में जा रहे हैं तो कुरान सफर में आ रहा है, अगर आका हजर में जा रहे हैं तो कुरान वहीं आ रहा है, अगर आका बदर के मैदान में तशरीफ फरमा है तो कुरान वहां आ रहा है, अगर हिजरे आयशा में आप आराम कर रहे हैं तो कुरान वहीं आ रहा है। जब ये तो कहा जाता है तेरी मर्जी को मत निकला, शरीयत इसको कहते हैं, और तेरे पीछे में रहना कफरे जन्नत इसको कहते हैं। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी बरकाती। कुरान को फैलाया किसने? क्या हमारा कुरान नेट वेट के जरिए नहीं फैला, ये हमारा कुरान किसी दुनियादार के फैलाने से नहीं फैला, हमारा कुरान किसी चैनल वैनल वाले के जरिए नहीं फैला। तो हमारा कुरान फैला कैसे? अब बोलो ना, एक स्टेट का भाषा सैकड़ों साल में दूसरे स्टेट में इन न कर सका, एक सूबे की जबान दूसरे सूबे में सैकड़ों वर्ष में पहुंच न सकी, मगर ये कुरान 1500 साल पहले उतरा है मक्का में, उतरा है मदीना में, और नजर आ रहा है सारी दुनिया में। इसको फैलाया किसने है? किसका वाहिद जवाब यह है, कुरान को फैलाने वाला परवरदिगार है, और जिसको वो फैलाएगा कसम खुदा की वो फैलता ही जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। एक बात है, ये देखो ना कुरान जब उतर रहा था ना, हदीस पाक में आया है कि जो लोग वहां पर रहते थे जब कुरान उतरता था ना तो वो लोग घंटी की आवाज सुनते थे। किसकी आवाज सुनते थे? घंटी की आवाज। अब वहां सारे सहाबी बैठे हैं भाई, उतर रहा कुरान, अब वो सुन रहे हैं घंटी की आवाज। अबू बकर सिद्दीक सुन रहे हैं घंटी की आवाज, फारूक आजम सुन रहे हैं घंटी की आवाज, अगर उस्मानी गनी है वो सुन रहे हैं तो घंटी की आवाज, दिगर सहाबा हैं वो सुन रहे हैं घंटी की आवाज। उतर रहा है कुरान और नबी सुन रहे हैं तो कुरान की तिलावत हो रही है। अब तो यहाँ जाहिर हो गया कि जो चीज नबी सुने वो सहाबी न सुने, तब ये भी साफ हो गया कि सिद्दीक अकबर के कान और हैं, नबी के कान और हैं, फारूक आजम के कान और हैं, नबी के कान और हैं, उस्मान गनी के कान और हैं, नबी के कान और हैं, अली के कान और हैं, नबी के कान और हैं, सहाबी के कान और हैं, नबी के कान और हैं। और जब कान कान बराबर नहीं है तो कान वाला कैसे बराबर हो जाएगा? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम। कुरान उतर रहा, कुरान उतर गया, ठीक है, जमाने के लिए। तो कुरान का नुज़ूले कुरान ये खास है, नुज़ूले कुरान ये खास है, और इसके अहकाम आम हैं। इसके अहकाम क्या है? आम है इसके अहकाम, और अमल भी किया जाएगा। महज तर्जमा देख करके, तर्जमा पढ़ करके फतवा नहीं दे दिया जा सकता। तहकीक की जाएगी कि 30 पारे कुरान को यहां आने में 23 साल कुछ दिन लग गए, 23 साल लग गए। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही वैसे वैसे कुरान उतरता रहा। तब कुरान की का तर्जमा देखने वालों, उसके पसे पर्दा को भी देखो, उसके साइड इफेक्ट को भी देखो, उसके शाने नौजूल को भी देखो, उसके बाद उसके उस तर्जमा पर के हुक्म लगाओ। और हाँ, इतना आसान नहीं है कि कुरान का तर्जमा पढ़ के
आप अहकाम जारी करते, कुरान पढ़ो समझ करके और सही सही पढ़ो। सबसे पहले तो ये कि आज कुरान की तालीम की कमी है, कुरान के इल्म की कमी है कि इतनी बेराह रवी है। अगर कुरान की तालीम आम हो जाए तो बेराह रवी का खात्मा हो जाएगा। ये बेराह रवी है क्यों? इसलिए कि तालीम कुरान की कमी है। सुनो, बुरा मत मानना, जिसके पास 3-4 बच्चे हैं ना, तो जितना बढ़िया बढ़िया बच्चा है, अच्छा अच्छा लड़का है, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा देखने में स्मार्ट हो दे और बोलने में चलने में स्मार्ट हो ना, उन सबको वो स्कूल भेज रहा है ना। और जो सबसे ज्यादा कुंद ज़हन है ना, जो सबसे बूढ़ा किस्म का हो, खामड़ हो, उसको भेजेगा मदरसा मकतब, जिसको नाक साफ करनी नहीं आती है। और वही क्या सो करके जगह है, माँ भी इतनी भली है तो उसके मुंह पे पानी तक नहीं मारा है, भेज दिया, दौड़ा दिया, मौलवी के पास जाओ। अरे साहब, एक बच्चे से कारी मोतीउर रहमान साहब किबला, आप ही क्या शायद वो बच्चा जा रहा होगा, किसी ने पूछ मारा, बेटा कहाँ जा रहा है? कहा पढ़ने के लिए। कहा तू नहाया नहीं है, गुस्ल नहीं किया है? तो बच्चे ने बड़े सादगी से कहा, हजरत आज जुमा कहाँ आया? कहा गुस्ल नहीं किया। तो बच्चा का बोला जुमा कहाँ आया? देख रहे हो, ये मकतब में पढ़ने वाला बच्चा है, ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है कि ये इस जुमा को अगर गुस्ल किया है तो दूसरे जुमा का इंतजार कर रहा है। अब वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको माँ रोजाना फैलाना का बनाती है, संवारती है, सजाती है, और उसके बाद स्कूल भेजती है और वहां पैसा भी देता है, मोटी रकम। यहाँ 10 टकिया पर भी राजी नहीं है। कितनी सस्ती तालीम तुमने समझ लिया है। जो तालीम तुमको दुनिया में भी काम आवे, उक़बा में भी काम आए, हशर में भी काम आए, नशर में भी काम आए और कयामत के दिन जन्नत में लेकर के जाए, उसको तूने अपनी सस्ती समझ लिया है। ए भाई याद रखो, और जो बच्चा जा रहा होगा मस्त मदरसे की तरफ, जरा उसके ऊपर भी ख्याल कर लेना। जो जा रहा होगा स्कूल में, उसकी तरफ भी देख लेना। जो बच्चा स्कूल में जाता होगा ना, तो बड़ा अच्छा तो बैग चला है। अब तो मदरसे के स्कूल के बच्चों को छोड़ो, हमारे उलमा ये शोरा, ये खुतबा उस बैग को लेकर के ये चल रहे हैं, सारा साजो सामान बैग में, और बैग है पीठ पर। अब ये लोग लेकर के सफर कर रहे हैं। देखोगे आप, कमाल है। एक लड़के को पूछा, पकड़ा मुफ्ती साहब ने, कहा बेटा रास्ता तेरा आगे, किताब तेरी पीछे है, समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे मंजिल आगे है, किताब पीछे है, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। बच्चे ने बड़ी सादगी से कहा, मौलाना ये तालीम ही ऐसी है जो पीठ पीछे फेंकी जाती है। याद रखो, आज तो मैंने किताब को पीछे रखा है, और जिस दिन मैं ये किताब पढ़ लूंगा ना, तो माँ बाप की असमत, समाज की इज्जत सब पीछे रहेगी, अकेले मैं आगे रहूंगा। इशारा है। मगर वो बच्चा कायदा बगदादी जो लेकर के जा रहा होगा, या सल कुरान लेकर के जो जा रहा होगा, पारे आम लेकर के जो जा रहा होगा, उसके जाने का अंदाज तो देखो, जाने को तो जा रहा है। अगर कायदा बगदादी लेकर के आ रहा है तो सीने से लगा के आ रहा है। अगर ये सबनल कुरान लेकर के आ रहा है तो सीने से लगा के आ रहा है। अगर पारे आम लेकर के आ रहा है तो सीने से लगा करके आ रहा है। हमने कहा बेटा ये तरीका बताया किसने है? तो बच्चे ने कहा, मौलाना ये तालीम ऐसी है जो सीने से लगाई जाती है और दिल में बसाई जाती है। आज तो मैंने किताब को सीने से लगाया है, और जब मैं पढ़ लूंगा तो माँ बाप को भी अपने सीने से लगा लूंगा। वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इस तालीम की तरफ ज़हन नहीं जाता है। क्यों नहीं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते? आज जो बच्चे सजेंगे ना, अभी तो आप इसके माथे पर पगड़ी देखोगे, ताज देखोगे, कयामत के मैदान में इसके माँ बाप के सर पे ताज होगा। बेशक। आज इस जलसे में तो तुम देखोगे मंच पर इस बच्चों के सरों पे ताज, और कयामत के मैदान में होगा इनके माँ बाप के सरों पर ताज। और उस ताज में इतनी रोशनी होगी कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी को फीकी कर देगी।
महशर वाले देख करके तो बोलेंगे ये कौन आ रहे हैं, ये कौन सी जमात आ रही है। तो कहा जाएगा ये कोई नबीयीन सिद्दीकीन की जमात नहीं, बल्कि ये हाफिज़े कुरान के माँ बाप है। तो अहद करके यहां से जाओ कि अपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दिलाओगे। देखो मदरसा रज़ाए मुस्तफा, तुमने इस मदरसे में उशरा दिया था, बोलो दिया था, देते हो और बोलो ने इंशाअल्लाह देते रहेंगे। इस मदरसे का मदरसा वाले मुस्तफा का ताउन किया था, करेंगे ना। आपने इसको फितरा दिया, ज़कात दिया, उशरा दिया, मनसेर दिया। आज इस मदरसे ने उसके बदले में आपको इमाम दिया, उसके बदले में मदरसा अनवारे मुस्तफा ने आपको रहबर दिया, रहनुमा दिया और मुक्तदा दिया। क्या मदरसे का को मजबूत करो। ए भाई गौर इधर देखो, इधर अगर चाहते हो तो मस्जिद आबाद हो तो मदरसे को आबाद करो, मजबूत करो। अगर चाहते हो कि मस्जिद की हिफाजत हो तो मदरसे को मजबूत करो, मस्जिद की हिफाजत हो जाएगी। समझ रहे हो। मदरसे को लोगों ने अजीब नजर से देख रहे हैं, इसको लोग बड़ा इग्नोर कर रहे हैं, अजीब नजर से देख रहे हैं। चंदा लेने के लिए चाहो, बड़ी मुश्किल से 10 रुपया देगा, वो भी मालूम पड़ रहा कि कितना बड़ा एहसान कर रहा। ला हौल वला कुव्वत। मेरे दीनी भाई, ये हमारा मदरसा है और ये मदरसा ही नहीं बैतुल रसूल है। बोलो ना सुभान अल्लाह। बैतुल रसूल है। कल क़यामत का दिन आएगा, है ना, जन्नत में जब जाने की बारी आएगी, कहा जाएगा जाओ, नमाजी चले गए, हाजी चले गए, गाजी चले गए, आबी चले गए, साजी चले गए, सारे के सारे जन्नत में चले गए, मगर जब गए हाफिज़े कुरान गए हैं, इनसे कहा जा रहा देखो। जब जन्नत का मुआयना किया तो क्या देखा, नमाजी के लिए मकान है, हाजी के लिए मकान है, गाजी के लिए मकान है, आबिद के लिए मकान है, साजिद के लिए मकान है, सारे अमाले खैर करने वाले के लिए अल्लाह की मर्जी से वहां उनके लिए मकान मौजूद है। मगर हाफिज़े कुरान के लिए कोई जगह नहीं, कोई मकान नहीं, कोई कमरा नहीं। घबरा गए हाफिज़े कुरान, आकाश करके कहा परवरदिगार, ये तेरी वसीवारी जन्नत, ये चौड़ी चकली जन्नत नमाजी के लिए जगह है, हाजी के लिए जगह है, खासी के लिए जगह है, आबिद के लिए जगह है। हर कुरान को जिसने सीने में समाया उनके लिए जगह क्यों नहीं। सुनो अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है हाफिज़े कुरान वक़रा, एक रिवायत में बशरा, शुरू करो। कहां से, मिनल हम्दुलिल्लाह वसऊद, और चढ़ो, चढ़ते जाओ, आप पढ़ते जाओ। कहां तक पढ़ते जाओ, इलन्नास, अलहम्द के अलिफ से शुरू करो, अलहम्द के अलिफ से शुरू करो और वन्नास की सी तक कुरान पढ़ते जाओ। जन्नत में आगे बढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ, चलते चलते जहां तक चले जाओगे जन्नत का वो सारा हिस्सा तेरे नाम अल्लाह अता फरमाएगा। वाह, तू भी जाओ। अब बोलो हाफिज़े कुरान को कितनी जन्नत मिली। जब गया हाफिज़े कुरान का जाओ ना, उदखुल बिल जन्ना, कुरान की किरात करने वाला, पढ़ने वाला, बाहर क्या कर रहा, अंदर दाखिल होना, तो बोलेगा ऐना वाले दैया या रब्बी, परवरदिगार जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, कहां है मेरे माँ बाप। बोलो बोलो हाफिज़े कुरान क्या कहेगा, जोर से बोलो यार, कहां है मेरे माँ बाप। परवरदिगार मेरे माँ बाप को बुला दी, मैं जाऊंगा तो अपने माँ बाप को साथ में लेके जन्नत जाऊंगा।
उनके माँ बाप को लाया गया, कहा अब जाओ ना। कहा या अल्लाह जाऊंगा मौला, जरूर जाऊंगा। अब बता कहां है वो गिराने का वो मिल्लत जिनकी ताउन से बना था मदरसा, और उस मदरसे की छत के नीचे रट रट के हमने 30 पारा कुरान याद किया था। उससे भी बुला दे, बुला दिया जाएगा। जन्नत में ताउन, मदरसे में ताउन करने वालों को, मदरसा बनाने वालों को, मदरसे की देखरेख करने वालों को, मदरसे की मदद करने वालों को। और जब ये सारे लोग आएंगे तो हाफिज कुरान खुद भी जाएंगे, अपने माँ बाप को भी लेकर के जाएंगे, और जो मदरसा में ताउन करते हैं उन सबको लेकर के जन्नत में जाएंगे। अब बोलो मदरसा बनाना और मदरसे में अपने बेटे को कुरान पाक की तालीम दिलाना कितना अहम है। अनवारे मुस्तफा जलसा में आने वालों, जितना देख रहे हो ना एक एक करके बुराई मिटाने के लिए जहेज का मुतालबा खत्म करो, तहरीके बेदारी, हाँ उसके बाद इहानत रसूल पे आवाज उठाओ, तहरीके बेदारी में चलो। तो ये तो वहां होगा ही, मगर उससे पहले ये कि अगर हर घर में कुरान की तालीम आ जाए, हर घर में हाफिज कुरान हो जाए, कुरान की तालीम आम हो जाए, तो ये सारी बला अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इस जलसे को सुनने के बाद जब यहां से जाना तो ये अहद कर लेना कि मुझको अपने बच्चों के हाफिज कुरान बनाना। मदरसा वाले मुस्तफा में जितनी तुमने मदद की है उससे ज्यादा अब करना है। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक व रफीक अता फरमाए। अल बाकी इंद तलाकी तम्मत बिल खैर।